पियाजेट के बारे में हमने एमसीक्यू देखा था। अब हम वाइगोत्स्की के बारे में कुछ एमसीक्यू देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगी कि जो डाउट है आपका उससे मैं क्लियर कर सकूँ। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइएगा। टीजीटी हिंदी ओडिशा टेलीग्राम चैनल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक प्रारूपों यानी कि स्कीमा का आयोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीज़ों को वाइगोत्स्की ने ज़्यादा महत्व दिया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। संतुलन और जो ये सी ऑप्शन में है स्कीमा, ये वाइगोत्स्की का नहीं है, ये पियाजे का है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से या फिर अनुकरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर बच्चों को वयस्कों की मदद मिले तो वो सीखेंगे, या फिर बच्चे अगर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाएंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? पुनर्बलन से, उसके सामाजिक संदर्भ से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। वाइगोत्स्की ने समाज को इम्पोर्टेंस दिया था, तो यहाँ पर देखिए लिखा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? उसके सामाजिक संदर्भ से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। यहाँ पर पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पावलोव, वाइगोत्स्की, पियाजे या बंडूरा? तो भाषा किसके सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की के। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की? निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ये जो शब्दावली है इसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? लेव वाइगोत्स्की ने। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। किसका कथन है? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, एरिक्सन? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए सत्य क्या है? भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो वाइगोत्स्की जो है भाषा को इम्पोर्टेंस दिए थे, तो उनके अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए था? भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है।
भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया यानी कि अंतःक्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है। वाइगोस्की कहते हैं कि वयस्कों और साथियों से अंतःक्रिया करने का भाषा के विकास में प्रभाव पड़ता है। ठीक है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, कई भाषा सीखते हैं। तो ऐसा वाइगोस्की ने नहीं कहा था। यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार सही क्या है? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, यानी कि बहुत बातें करते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। पियाजे ने जो बच्चे स्वयं से बात कर रहे थे उसको पियाजे ने क्या कहा था? अहम केंद्रित। लेकिन वाइगोस्की ने उस खुद से बात करने को क्या कहा था? निजी भाषा। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। तो उसे अगर हम परिभाषा दें क्या क्या होगा? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जो निजी भाषा है, बच्चा जब कोई क्रिया करता है खुद से बोल बोल के, उसे क्या कहेंगे? बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है। वाइगोस्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। इन दोनों की परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये तो दोनों ने ही किए थे। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। इन चारों में अगर देखेंगे तो प्रमुख विभिन्नता हमें भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में मिलेगा। वाइगोस्की कहते थे पहले भाषा उसके बाद विचार, लेकिन पियाजे कहते थे पहले चिंतन या विचार उसके बाद भाषा। तो ये उन दोनों के बीच में एक प्रमुख विभिन्नता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, समीपस्थ विकास। समीपस्थ विकास जो है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं? जब वयस्क क्या करते हैं? बच्चों को सहयोग देते हैं और बच्चा जो है अपने संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शन कर पाता है। किसके सहायता से? वयस्क के। तो उसको क्या कहते हैं? तो वाइगोस्की के अनुसार उसे कहते हैं समीपस्थ विकास। वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या सत्य है? देखिए, स्वनिर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतम स्तर है। संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यहाँ पर सही क्या है? संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सही है। स्वनिर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतम स्तर है, ये गलत है। ठीक है, निम्नतम स्तर नहीं है। बच्चे अलग क्षेत्रों में चिंतन करते हैं, ये गलत है। बच्चे क्या करते हैं? मतलब उनकी सोच में जो प्रकार है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया था? वाइगोस्की, स्किनर, बंडूरा या पियाजे? तो जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये जो संप्रत्यय है ये किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर
उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? प्रतिपादक अध्यापन, प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता या पाड़। पाड़ यानी कि ढांचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अगर बच्चे किसी मुसीबत में फंस रहे हैं और जो उनकी शिक्षिका है क्या कर रही है, उन्हें आधा सुलझा जो है क्या सलूशन बता दे रही है या फिर कुछ संकेत दे रही है कि ऐसा करने से हो जाएगा, कुछ हिंट्स दे रही है, ठीक है। तो उसे कहते हैं, वो जो छोटी सी सहायता है उसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार उसे पाड़ कहते हैं, ठीक है, या ढांचा कहते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, तो ऐसा वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। अगर देखें वाइगोत्स्की के अनुसार तो यहाँ पर सही होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगर पियाजे पूछता तो क्या होता? संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? यानी कि छोटी सी हेल्प, ठीक है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। यहाँ पे देखिए सही क्या होगा, पहले देखिए गलत क्या होगा और क्यों होगा। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। अब एक बच्चा जो है एक समस्या का समाधान कर रहा है, वहाँ पर शिक्षक अगर उसको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा तो बच्चा कभी भी वो समाधान नहीं कर सकता, ठीक है। अगर प्रतिभाशाली है कर दिया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है वो कभी भी बिना हेल्प के, अगर उसको कठिनाई महसूस हो रही है तो बिना हेल्प के वो समाधान नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप ये गलत है। अध्यापक को हमेशा बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। दंडित करना एक नेगेटिव पॉइंट है पेडागोजी में। जब भी दंडित करना आए तो वो हमेशा गलत होता है। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। अब कोई समस्या अपने बच्चों को दिया है, ठीक है, बच्चा क्या है उसका समाधान ढूंढ रहा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब वो अगर उसको आप हमेशा हर एक मोड पे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, अगर हर एक मोड पे उसको आप टोक रहे हैं तो ये गलत है। कुछ उसे भी करने दीजिए, अपना जो दिमाग है उसे भी थोड़ा खर्च करने दीजिए। अगर कहीं पर उसे कठिनाई हो रही है तो आप उसको क्या है मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप ही उसको बोलते रहिए कैसा करना है, कैसा करना है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक, वो क्या हो जाएगा? समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना। तो बच्चा अगर किसी बिंदु पर अटक रहा है तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? हिंट्स देनी चाहिए, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ यानी कि जो प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में बहुत ऊपर है, उसी स्तर पर है, कुछ नीचे है या कुछ ऊपर है। पहले तो देखिए कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र हम कब कहते हैं? जब कोई बच्चा अगर 70% में है, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो वो 90% तक मार्क सिक्योर कर रहा है, तो वो जो 90% है वो क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो वो 70% के कितने दूर है? बहुत ऊपर है,
उसी स्तर पर है, कुछ नीचे है या कुछ ऊपर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कुछ ऊपर है। तो ठीक है, अगर वो एक स्तर पर पहुँच रहा है और कुछ हेल्प मिलने से थोड़ा ऊपर जा रहा है तो वो क्या होता है, कुछ ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप उससे अगर थोड़ा हेल्प कर देंगे तो वो बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ ऊपर है। ठीक है, जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना है? वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को उपकरण माना था। ठीक है, तो कैसा उपकरण? भौतिक उपकरण, संज्ञानात्मक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण या सांस्कृतिक उपकरण। उपकरण यानी कि टूल। तो वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना था? मनोवैज्ञानिक उपकरण। लेव वाइगोस्की के अनुसार स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार सत्य कौन सा है? अगर भाषा अधिग्रहण यंत्र देखें तो ये नोम चोम्स्की का है। और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये कहते हैं जीन पियाजे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहते हैं लेव वाइगोस्की। और यह जो स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी कहते हैं जीन पियाजे। ड्यास के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लेव वाइगोस्की, आल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग या जीन पियाजे। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के अनुसार ड्यास बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार या सहकर्मी सहयोग। अगर यहाँ पर लिखा होता कि सामाजिक अंतःक्रिया तो सही होता, लेकिन सामाजिक अलगाव है। अब समाज से अलग रहकर उसका विकास, वो भी वाइगोस्की के अनुसार, ये तो सरासर गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। देखिए यहाँ पर जो ये परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये पियाजे के अनुसार। लेकिन वाइगोस्की क्या मान रहे थे कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। वाइगोस्की के विचार ड्यास और ड्यास पर केंद्रित है। भाषा, संस्कृति और ज्ञान, भाषा, स्कीमा और ज्ञान, भाषा, बुद्धि और पर्यावरण, उपरोक्त सभी। तो अगर यहाँ पर भाषा, संस्कृति और समाज होता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन समाज तो है नहीं, भाषा, संस्कृति और ज्ञान है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा वाइगोस्की के अनुसार भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित है। ठीक है, वाइगोस्की के विचार। स्कीमा जो है पियाजे का था। ठीक है, तो इसीलिए नहीं होगा। बुद्धि भी किसका? पियाजे का नहीं, बुद्धि जो था वो हार्वर्ड गार्डनर का। ठीक है, बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर, स्कीमा पियाजे। तो भाषा, संस्कृति, ज्ञान क्या होगा? वाइगोस्की के विचार। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। कथन 2 में क्या है? वाइगोस्की के अनुसार पाठ में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर और समाधान प्रदान करना शामिल है। उपरोक्त कथन के आलोक में
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। तो ये सही है। वाइगोत्स्की कहते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा तथा सहकर्मी के सहयोग द्वारा क्या होगा, अधिगम होगा। तो ये सही है, कथन 1 सही है। उसके बाद लिखा है कथन 2 में कि वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि पाठ मतलब थोड़ा सा हेल्प, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको आप पूरा का पूरा आप सल्यूशन कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप उसको थोड़ा सा हिंट्स दे दो, बस उतना ही। तो किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल नहीं है, ठीक है। उसको बस थोड़ी सी सहायता प्रदान करना है, कुछ हिंट्स देना है। तो कथन 2 यहाँ पर गलत होगा। इसीलिए आंसर क्या होगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ तक थे क्वेश्चंस। जिनको पीडीएफ चाहिए टीजीटी हिंदी ओडिशा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा।